नॉर्मलाइजेशन कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। अगर जब नॉर्मलाइजेशन होता है, किसी स्टूडेंट का कम मार्क्स भी रहता है तो उसको बढ़ा दिया जाता है और जिसका अधिक रहेगा उसको कम कर दिया जाएगा। छात्रों पे लाठी जो बर्बरता पूर्वक चाहे किसी भी एग्जाम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार का प्रोटेस्ट होता है तो तानाशाह रवैया अपनाया जाता है, जो कि उचित नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपको बिहारी प्रतिभा न्यूज में। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं को लेकर जो नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है आयोग के द्वारा, बीपीएससी आयोग के द्वारा, वो कहीं से भी सही नहीं है। इसी को लेकर आज जो बीपीएससी छात्र हैं वो आयोग को, बीपीएससी ऑफिस को घेरने गए थे और वहाँ पे जिस तरीके से लाठियाँ बरसाई गई, मानो कि रुई है, उस तरीके से छात्रों को धुना गया और वहाँ से किसी का पैर टूट गया तो किसी का सर फट गया। इसी सब मुद्दा पे हमसे चर्चा करने के लिए छात्र नेता, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता विपुल जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पे इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले बिहारी प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है विपुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी आज बात कर रही हैं कि जो आज आंदोलन चल रहा था, आंदोलन पर लाठीचार्ज हुआ, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की ओर से हम इससे आज जो घटना हुआ है उसका बहुत ही निंदा करते हैं। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए था और नॉर्मलाइजेशन जो है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि किस पाली में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसको तय कर पाना कौन कठिन क्वेश्चन है। ये मैथमेटिक्स तो है नहीं कि आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा टफ नहीं है। तो इस प्रकार का चीज़ नहीं होना चाहिए। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसको एक पाली में करके, जिस तरह से छात्रों की मांग है, उस छात्रों की मांग पर सरकार को और बीपीएससी को इस पर निर्णय लेना है कि नॉर्मलाइजेशन जो है कहीं भी छात्रों के हित में नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करके एक पाली में परीक्षा किया जाए और एक पाली में परीक्षा करने के साथ साथ जो परीक्षा की जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो होता है अलग अलग प्रकार से, जो शिफ्ट में क्वेश्चन आती है उस शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं बदला जाए। एक ही क्वेश्चन रहेगा, एक पाली में एग्जाम होगा, जिससे छात्रों को काफ़ी मदद मिलेगी और तब जाके पता चल पाएगा कि मतलब कौन बेहतर कर पाते हैं। लेकिन बीपीएससी तो मानने को तैयार नहीं है इस बात को। बीपीएससी अपने जीत पे अड़ी है, छात्र अपने जीत पे अड़े हुए। ना बीपीएससी को यहाँ पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार में पता नहीं चल पाएगा कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से कौन सा छात्र कितना बेहतर आंसर कर पाया है और उसको जो स्कोर आएगा। जब नॉर्मलाइजेशन होता है, किसी स्टूडेंट का कम मार्क्स भी रहता है तो उसको बढ़ा दिया जाता है और जिसका अधिक रहेगा उसको कम कर दिया जाएगा। यह तो कहीं भी किसी भी तरह से उचित नहीं है। हम सभी छात्रों के साथ हैं। देखिए, जो सरकार नई नई नीति अपना रही है उससे छात्रों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नई नई नीति अपना क्यों नहीं? यूपी में भी इस तरह का प्रयोग किया गया था, लेकिन वहाँ पर पीछे हटना पड़ा सरकार और आयोग को। बिहार में भी सरकार और आयोग को पीछे हटना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि सरकार को और आयोग को झुकना पड़ेगा? बिल्कुल झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से यह जो है नॉर्मलाइजेशन उचित नहीं है, छात्रों के पक्ष में नहीं है। ये चीज़ें गलत है। आज बीपीएससी ऑफिस जाते हैं, छात्र जाते हैं, बीपीएससी जो स्टूडेंट है वो जाते हैं और जिस तरीके से लाठियाँ बरसाई जाती है उन लोगों पे, लगता है मानो आतंकवादी हैं। क्या ये नेता मंत्री, क्या ये क्या बोलते हैं, ऑफिसर नहीं बनेंगे? किस तरीके से उन लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है? किन्हीं का सर फट गया है तो किन्हीं का पैर टूट गया है। और बिहार में तो अभी अफसरशाही हावी है और जिस प्रकार से देख रहे हैं कि छात्रों पे लाठी जो बर्बरता पूर्वक चाहे किसी भी एग्जाम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार का प्रोटेस्ट होता है तो तानाशाह रवैया अपनाया जाता है, जो कि उचित नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे कि इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। आपको लगता है कि कार्रवाई किया जाएगा? इसके पहले एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर भी लड़कियां पे लाठियां बरसाई गई थी, कपड़ा खींच के मारा। ना, इस पर हम लोग तमाम लोग पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसका हम लोग विरोध भी करेंगे अपने विश्वविद्यालय में। विपुल जी, आज पटना कॉलेज में एग्जाम भी था बहुत सारे बच्चों का, वहाँ भी कर्मचारी का आंदोलन चल रहा है, एग्जाम कैंसिल हो गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है और विश्वविद्यालय प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इसके उसकी नाकामी को दिखाता है कि विश्वविद्यालय में आंदोलन चल रहे हैं। आज से पूर्व के दिनों में छात्रों ने आंदोलन किया था, उसमें वाइस चांसलर मिलने नहीं आते हैं छात्र से और कहीं ना कहीं वाइस चांसलर और राज्य सरकार की जो है कमियां दिख रही है, क्योंकि परीक्षा नहीं करवा पाना पटना विश्वविद्यालय के जैसे संस्थानों में बहुत ही मतलब दुखद विषय है। ये गर्दनी बाग में अभी बीपीएससी के छात्र बैठे हुए हैं, उन लोग भी अड़ गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को हटा के ही रहेंगे, क्योंकि छात्रों का भविष्य की बात है। नॉर्मलाइजेशन कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और इस मुद्दे में हम राज्य सरकार के मंत्री से जल्द ही मिलेंगे। देखिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2025 में चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं इस पे क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? चुनाव की बात क्या असर पड़ेगा उसको लेके हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन छात्र बाइकआउट करने की भी तो बात करेंगे। बिल्कुल छात्र इस बार बाइकआउट करने के और हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी एक प्रतिनिधि मंडल बना के पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ राज्य सरकार के मंत्री से मिलेंगे, शिक्षा विभाग से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, छात्र नेता विपुल सिंह जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ है वो कहीं से भी सही नहीं है।